हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल एमसी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में इसका हमें यूज़ है। तो वो है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। इफ़ पी अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, then we say that alpha is a zero of the polynomial px। मीन्स कि अगर मानते हैं कि कोई एक पी एक्स पॉलिनोमियल है और अगर आप x की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर देते हो, लाइक अल्फ़ा यहाँ पे हमने पुट करा है, और उस अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करते ही आपका पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, उस केस में हम कहेंगे कि जो अल्फ़ा है वो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ओके, फाइंडिंग द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन px इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप उस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख दो, तो आपको फाइनली उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो मिल जाएगा। ओके, इसको ज़्यादा अच्छे से हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। इसमें हमको ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताना है। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और अगर थ्री यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तो थ्री इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इट मीन्स कि जब आप थ्री को इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो आपका जो पूरा पॉलिनोमियल है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप थ्री रखोगे तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जिसको आप उस पॉलिनोमियल में पुट करो तो आपका पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्यू एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस टू। यहाँ पर भी आपको यही करना है, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, एंड देन यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई -2/3। इट मीन्स कि जब आप इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पर -2/3 रखोगे तो आपकी जो ये पूरी इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स कि -2/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है और फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंपली हमें क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें हमको x की जगह पर ज़ीरो पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल को लिखा, और फिर हमने यहाँ पे x की जगह पर ज़ीरो पुट किया। जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमें बस ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट किया, फिर -4 इंटू ज़ीरो स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, थ्री। तो हमारा आंसर होगा थ्री। ओके, सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल्स टू -1। अब आपको x की जगह पर क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो सिंपली ये पॉलिनोमियल था हमारा, हमने यहाँ पे x की जगह पर -1 पुट किया। ठीक है, तो 5 इंटू -1 -5, एंड 4 इंटू -1 का स्क्वायर आप करोगे, किसी भी मतलब नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो आपका जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4 होगा और साइन माइनस का, तो -4 प्लस 3। आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -6। ओके, थर्ड पार्ट है x इज इक्वल्स टू 2। अब आपको x की जगह पर 2 रखना है, तो यहाँ पर हमने x की जगह पर 2 रखा, फिर -4 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू टू 10, -2 टू 4 एंड 4 4 16, और ये +3। तो ये हमने इसको सॉल्व करा और आंसर आया -3। ओके, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, तो इन क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिंपली हमको पॉलिनोमियल गिवन है, एक बार हमें P0, P1 और P2 पर हमें उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है y² - y + 1। तो सबसे पहले अगर हम P0 फाइंड आउट करें, मीन्स कि हम y की जगह पर क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y² मीन्स (0² - 0 + 1) करा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, P1 पुट करेंगे, तो अब हम y की जगह पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर -1 + 1 किया, और यहाँ पे हमारा आंसर आया 1। अब हम क्या करेंगे, P2 करेंगे। ठीक है, तो अब हम y की जगह पर 2 पुट करेंगे,
तो वाई स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, माइनस वाई मीन्स -2 एंड +1। तो 2 2 जो 4, -2 + 1, और ये आंसर है हमारा 3। ओके, सो इसी तरह हमको इसके सारे पार्ट्स करने हैं। ठीक है, एक बार हमें 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है एंड देन 2 पुट करना है। सेकेंड पार्ट करते हैं। पी टी इज इक्वल्स टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ओके, तो सबसे पहले हम t की जगह पर 0 रखेंगे, तो ये हमने यहाँ पे t की जगह 0 का स्क्वायर और -0 का क्यूब करा, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, फिर 1 पुट किया, तो जहाँ जहाँ t था वहाँ पे हमने 1 रख दिया और हमारा आंसर आया 4। सेम इसी तरह हमने जहाँ पे t है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 का क्यूब करेंगे तो 0 होगा। फिर हम 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। ओके, फोर्थ है px इज इक्वल्स टू x - 1 और x + 1। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले 0 पुट करना है x की जगह पर, तो 0 - 1 0 + 1, तो ये हो जाएगा -1 और ये होगा 1, -1 × 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 1 पुट करेंगे, तो x की जगह पर 1 पुट किया, 1 - 1 और ये 1 + 1, तो 1 - 1 0 हो गया और 1 + 1 क्या हो गया 2। ओके, तो अगर आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये अंडरस्टूड है। ओके, फिर आपको क्या करना है, 2 पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 और 2 + 1। 2 - 1 हो जाएगा 1 और 2 + 1 हो जाएगा 3, तो 3 × 1 3। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, मीन्स जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पर आपको जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है बस वो पुट करके आपको एक वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, तो हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो क्या वो x की वैल्यू जब आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो क्या आपका वो पॉलिनोमियल 0 आता है कि नहीं। ठीक है, अगर वो 0 आ जाता है इट मीन्स कि जो वैल्यू है वो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, मीन्स आप उसको पुट करते हो तो आंसर आपका 0 आता है, इट मीन्स कि वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। बट अगर ऐसा नहीं है, आपको उस वैल्यू को पुट करने के बाद आंसर 0 नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि वो जो वैल्यू है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। px इज इक्वल्स टू 3x + 1 और यहाँ पर हमको x की जगह पर क्या पुट करना है, -1/3। तो यहाँ पर हमने 3 × x की जगह पर पुट किया -1/3 + 1। ओके, फिर ये हो जाएगा -3/3 + 1 और ये हो जाएगा -1 + 1 और आपका आंसर आ गया 0। इट मीन्स कि ये क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि जब आप इस वैल्यू को पुट करते हो तो आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख दोगे यस। ओके, सेकेंड है px इज इक्वल्स टू 5x - π। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है 4/5। ओके, तो यहाँ पर आप 4/5 पुट करोगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 - π। इट मीन्स कि जब आपने इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं आया, वो एक वैल्यू आई। इट मीन्स कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप लिख दोगे नो। ओके, अब थर्ड पार्ट है px इज इक्वल्स टू x² - 1। अब यहाँ पे हमको x की 2 वैल्यू गिवन है, एक तो पहला 1, दूसरा है -1। तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे और पता करेंगे कि क्या ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमने 1 किया पुट इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम कमेंट कर देंगे येस इट इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, अगर -1 पुट करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है, क्योंकि अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे 1 मिला, -1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम बोलेंगे येस। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा px इज इक्वल्स टू x + 1
और ये x प्लस x माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ गिवन है हमें, -1 और 2। तो हम एक एक करके वैल्यू को पुट करेंगे और पता करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने -1 पुट किया, तो x की जगह -1 और यहाँ पे -1 प्लस 1 0 और -1 -2 हो जाएगा -3 और ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा आपका 0। इट मीन्स कि ये जब आप x माइनस मतलब x की जगह पर जब आप -1 पुट करते हो तो आपका पॉलिनॉमियल 0 आता है। इट मीन्स इट इज़ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, तो आप लिख दोगे येस। ओके, सेकेंड अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 + 1 3 और 2 - 2 0, तो यहाँ पर भी आपका आंसर 0 आया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे येस। ओके, फिफ्थ पार्ट है px = x²। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो आप तो सीधे सीधे 0 ही पुट कर दे रहे हो x को, तो यहाँ पर आपने 0 का स्क्वायर किया, 0 आया, तो आप इसको भी लिख दोगे येस। ओके, बस आपको ये देखना है कि आपका आंसर 0 आ रहा है या फिर कोई एक वैल्यू आ रही है। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है इट मीन्स कि वो जो वैल्यू है वो एक 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है। अगर ऐसा नहीं है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ओके, अब सिक्स्थ पार्ट है px = 1x + m। यहाँ पे x की वैल्यू है -m/1। तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो ये हो गया -m + m। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0, तो आप लिख दोगे येस। ओके, अब सेवेंथ पार्ट है px = 3x² - 1। यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू गिवन है, एक तो -1/√3 और एक 2/√3। तो आप एक एक करके पुट करोगे, तो यहाँ पे अपने 3 × -1/√3 का स्क्वायर किया, -1 किया, ठीक है। और यहाँ पे 3 × अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, और अगर आप √3 का स्क्वायर करोगे, जब भी आप अंडर रूट वाले नंबर्स का स्क्वायर करते हो तो आपको वो नंबर मिल जाता है और अंडर रूट ऊपर से हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने √3 का स्क्वायर किया, तो आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। -1 तो था ही, फिर ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा, तो आप लिख दोगे येस। फिर सेकंड वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो 2/√3 पुट किया हमने यहाँ पे, तो ये 2 2 4 और ये 3 हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया और 4 - 1 हो गया 3। तो यहाँ पर एक हमें वैल्यू मिल रही है, पूरा पॉलिनॉमियल हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ओके, फिर एट्थ पार्ट है px = 2x + 1। यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो सिंपली हम 1/2 को यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप देखोगे कि ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + 1 और इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 के। तो यहाँ पर ये 0 नहीं हुआ, तो इसको हम लिख देंगे नो, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो पॉलिनॉमियल गिवन है इसका आपको 0 फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसको हम बोले 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि कोई भी एक उस वेरिएबल की जगह पर आप कोई एक ऐसी वैल्यू को पुट करो जिसको आप अगर पुट करते हो तो आपका पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आपको, ऐसा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पूरी जो पॉलिनॉमियल गिवन है उसको आपको 0 के इक्वल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिखेंगे हम पुट px = 0 और यहाँ पे x + 5 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे x 5 जो है पॉजिटिव था, उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो x = -5 आएगा। इट मीन्स कि अगर हम -5 यहाँ पे रख दें तो आपका पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। सेकेंड है px = x - 5। तो यहाँ पर भी हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और आंसर आएगा 5, तो हम लिखेंगे सो 5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, अब थर्ड पार्ट है px = 2x + 5। आप लिखोगे पुट px = 0 और आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x = -5, 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/2। इट मीन्स कि जब आप -5/2 को यहाँ पे रखते हो तो आपका पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिख दोगे सो -5/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। फोर्थ पार्ट है px = 3x - 2। यहाँ पे आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे और यहाँ से आप अगर x की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 2/3। तो आप लिखोगे सो 2/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल।
फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x, लिखोगे पुट 3x इज इक्वल्स टू 0, और अगर आप 3x को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x आपका 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, और अगर आप 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो आप लिखोगे सो 0 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे x की जगह पर 0 रखते हो तो आपका ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर सिक्स्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स एंड ए इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपने इसको 0 के इक्वल पुट किया। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 का यहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो आएगी 0, क्योंकि a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा कोई भी नंबर 0 से तो वो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे सो 0 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब ये लास्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी एंड सी इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड सी कॉमा डी आर रियल नंबर्स। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करोगे, फिर आप इस d को उधर भेजोगे, क्योंकि आपको करना क्या है, मेनली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे कि आपको x की वैल्यू जब मिल जाए तो आप उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रख के देखो कि क्या आपका वो पॉलिनोमियल 0 आ रहा है कि नहीं। तो सिंपली आपको हर एक क्वेश्चन में सब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो वही आपकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, c यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी हो गया। इट मीन्स कि सो माइनस डी बाई सी इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 2.2 का हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा है, और आई होप कि आप सभी को भी हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 2.3। एंड येस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।